नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र के 4 चरणों में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति उच्चाधिकारी अथवा शासन प्रशासन या राजनीति में अच्छी पहुंच बनाने वाला होता है अथवा वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क बनाने वाला होता है अथवा स्वयं अधिकारी होता है। ऐसे लोग सूरवीर, साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति सत्यभाषी होते हैं और स्पष्ट वक्ता होते हैं, मुंह पर बोलने वाले होते हैं। यदि इनको किसी की बुराई भी करनी है तो वो भी स्पष्ट बोलते हैं, गोलमोल बातें नहीं करते। ये लोग संपत्तिवान और धनवान होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अवैध संबंधों से बिल्कुल दूर रहते हैं, चरित्रवान होते हैं। ये लोग मितव्ययी होते हैं, यानी कि सोच समझ करके धन खर्च करने वाले होते हैं और गीत, संगीत, कला आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। इन लोगों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन अंत में इनको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यदि इन लोगों का जन्म सामान्य गरीब परिवार में भी होता है तो भी ये लोग अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। इनका जीवन आरामदायक व्यतीत होता है, लेकिन ये लोग कोई शौकीन मिजाज का नशा कर सकते हैं या फिर इनके जीवन में कोई ऐसी आदत होती है जिसे ये लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। इन लोगों को पित्त और कफ के असंतुलन के कारण रोग भी हो सकते हैं और यदि ये लोग किसी भी प्रकार का कोई नशा आदि करते हैं तो इनके पित्त और इनके कफ में संतुलन बिगड़ेगा और इससे इनको रोग की समस्या होगी। इन लोगों को नशा आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। मित्रों, जन्म कुंडली में यदि पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में सूर्य बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होगा, स्पष्ट बोलने वाला, मुंह पर बोलने वाला होगा। ऐसे लोग यदि किसी की बुराई भी करना हो तो उसकी बुराई भी मुंह पर ही कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति सत्य सुनने वाला और सत्य बोलने वाला होगा, गोलमोल बातें नहीं करेगा और ना ही गोलमोल बातें सुनेगा। ऐसे लोग कई कलाओं को जानने वाले होते हैं अथवा कई विषयों के जानकार होते हैं। ये लोग गीत, संगीत, कला आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन धार्मिक होते हुए भी धर्म का मजाक उड़ाने वाले होते हैं या फिर धार्मिक क्रियाकलापों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन धार्मिक होते हैं। ये लोग हंसी मजाक करने वाले होते हैं, मजाकिया स्वभाव के होते हैं, व्यंग बोलने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति धन कमाने में माहिर होगा और धन कमाएगा भी, धनवान होगा। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क बनाने वाले होते हैं अथवा बड़े अधिकारियों से या फिर राजनीति में बड़े मंत्री आदि से संपर्क बनाने वाले होते हैं और अपने संपर्कों से अच्छा लाभ भी कमाते हैं। इन लोगों के पास में अचल संपत्ति पर्याप्त मात्रा में होगी और ये लोग व्यवहारिक बुद्धि वाले होंगे। समाज में सभी से अच्छा व्यवहार बना करके रखने की कोशिश करेंगे। इन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अंत में इन लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। ये लोग अपनी मेहनत से बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे और अच्छी मात्रा में धन कमाएंगे। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में सूर्य बैठे हों
तो ऐसा व्यक्ति लंबी देह वाला होगा, यानी कि शरीर से थोड़ा लंबा होगा। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विवेकशील होता है। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नेतृत्व क्षमता से युक्त होते हैं ये लोग। और ये लोग अपने समाज अथवा किसी संस्था की मुखिया होते हैं। यदि ये लोग व्यापार आदि करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं, और यदि नौकरी भी करते हैं तो ये अपने ऑफिस में लीडर की तरह काम करते हैं, और इनके आसपास के लोग इनकी बातों को सुनने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं। ये लोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग शत्रुहंता होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और अपनी बुद्धि से या फिर कूटनीति से अपने शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं। ये लोग विलासी और अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग विनोदी, मजाकिया स्वभाव के, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, और व्यंग बोलने वाले भी होते हैं। इन लोगों को नेत्र विकार अथवा दृष्टि दोष आदि की समस्या हो सकती है, अथवा आँखों में कोई ना कोई समस्या हो सकती है। कभी कभी इन लोगों को चश्मा आदि भी जल्दी लग जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली में सूर्य यदि पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सामान्य शरीर वाला होगा, बुद्धिमान, चतुर, चालाक प्रवृत्ति का होगा। लेकिन इन लोगों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। इनको अपने जीवन में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं, और अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं, यानी कि सब कुछ अपने पास हो ऐसा सोचते हैं। ये लोग थोड़े स्वार्थी स्वभाव के भी होते हैं। ये लोग क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कभी कभी ये लोग अपने आप से ही खींच जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और अपने आप पर ही गुस्सा करने लगते हैं। कभी कभी इन लोगों का अपने घर में ही मन नहीं लगता है। ये लोग बाहरी लोगों के नेता होते हैं। बाहरी लोगों के नेता का मतलब है कि ये लोग प्रवासी लोगों के नेता होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाते हैं नौकरी या फिर व्यापार करने, तो ये व्यक्ति उन लोगों का नेता होगा। जो बाहर से आए हुए लोग होंगे उनका नेता होगा, उनका मुखिया होगा। ऐसे लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन चरित्रवान होते हैं, अवैध संबंधों से दूर रहते हैं, किसी से भी गलत शारीरिक संबंध या अवैध शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, चरित्रवान होते हैं। इन लोगों के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय नहीं होता है, और ये लोग अपने जीवन साथी से बहुत परेशान रहते हैं। इन लोगों का जीवन साथी इनकी उन्नति और इनकी प्रगति में बाधक होता है। इनका जीवन साथी इनके लिए एक समस्या की तरह होता है, जिससे ये बहुत परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी।